हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रीना। आप देख रहे हो रीना एकेडमी चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं अपने आज के इस वीडियो में आपके लिए लाई हूँ कक्षा 8 हिंदी व्याकरण का पाठ 11 काल व वाच्य का प्रश्न अभ्यास। तो आप सभी अंत तक हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो के अंत तक आपको काल व वाच्य पाठ का संपूर्ण प्रश्न अभ्यास देखने को मिलेगा। तो इसमें पहला प्रश्न है बहुविकल्पी टाइप्स यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है। तो इसमें सेंटेंस है, वाक्य है किसान हल चला रहा था। वाक्य में काल का भेद है, तो ये अपूर्ण का भूतकाल का भेद है। तो का तीसरा सही है, क्योंकि ये बीते हुए समय में कार्य जो शुरू तो हो गया था लेकिन अभी ये काम हो रहा है, खत्म नहीं हुआ, इसलिए अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। भूतकाल के भेद होते हैं, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। ख का चौथा सही है। अब आगे है ग, शायद कल वर्षा हो। वाक्य में प्रयुक्त काल का भेद है। तो यहाँ पे शायद कल वर्षा हो, ये फ्यूचर की बातें बता रहा है, भविष्यत काल का। तो ग का उदाहरण है फोर्थ वाला जो इसमें सही है, संभाव्य भविष्यत काल। सही का निशान लगाइए। घ, यदि वह धीरे चलता तो दुर्घटना ना होती। इसमें कारण बताया गया है कि धीरे चला होता तो दुर्घटना ना होती, इसलिए हेतु उत्तमत भूतकाल है। घ का पहला सही है। अंगा, बच्चा दूध पीता है, तो एक कर्तृवाच्य का उदाहरण है। अंगा का दूसरा सही है। च, राम से गाया जाता है, तो इसमें एक कर्मवाच्य का उदाहरण है, तो च का दूसरा सही है। छ, निशिता द्वारा नहीं पढ़ा जाता है, तो छ ये भाववाच्य का उदाहरण है। छ का दूसरा सही है। ज, माँ के द्वारा स्वेटर बुना जाता है, ये कर्मवाच्य का उदाहरण है, तो ज का दूसरा सही है। अब नेक्स्ट है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इसमें जो है काल के उचित रूप से रिक्त स्थानों को भरना है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल जो है दिया गया है, ये कुछ क्रिया के शब्द हैं जिसके हिसाब से हमको यहाँ पे सही शब्द भरने होंगे। तो का बच्चों ने संतरे, यहाँ पे खाना दिया गया तो खाना से हम लिखेंगे खा लिए होंगे, तो हमारा सेंटेंस बना बच्चों ने संतरे खा लिए होंगे। ख, शायद कल हम आगरा, यहाँ जाना है, तो जाना से हमने शब्द बनाया जाएंगे। तो यहाँ पे बच्चों ये क्रिया शब्द दी गई है, फिर यहाँ पे उदाहरण भी दे रखा है, इसी के हिसाब से हमको यहाँ पे सेट करने हैं शब्द। तो ये है संदिग्ध भूतकाल, तो बच्चों ने संतरे खा लिए होंगे, तो ये संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण बन गया। शायद कल हम आगरा जाएंगे, तो ये संभाव्य भविष्यत काल का उदाहरण बन गया। विद्यार्थी, यहाँ पढ़ना है तो हमें सामान्य वर्तमान काल का यहाँ पे बनाना है सेंटेंस। तो हमारा सेंटेंस बना विद्यार्थी पढ़ते हैं, पढ़ना से हमने पढ़ते हैं बनाया। घ, चिड़िया पेड़ पर, तो यहाँ पे बैठना है, तो ये पूर्ण भूतकाल का हमको शब्द यहाँ पे वाक्य बनाना है। तो चिड़िया पेड़ पर चिड़िया बैठी थी, ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब अगला है तीसरा, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त काल का भेद लिखिए। तो क वाक्य है नेताजी ने भाषण दिया, तो ये पूर्ण भूतकाल है क्योंकि ये काम खत्म हो चुका है बहुत पहले। ख, यदि समय पर पढ़ते तो पास हो जाते, हेतु मत भूतकाल क्योंकि इसमें कारण दिया गया है समय पर न पढ़ने का। ग, कल हम सिनेमा देखने जाएंगे, भविष्यत काल है। घ, वह सो गया, ये संदिग्ध भूतकाल है। वह सो गया होगा क्योंकि यहाँ पे संभावना व्यक्त की गई, सोचा जा रहा है कि वह सोया है कि नहीं, शायद वह सो गया होगा, इसलिए संदिग्ध भूतकाल का वाक्य है। अब आगे है नंबर 4, निम्नलिखित वाक्यों के सामने वाच्य का नाम लिखिए। तो हम वाक्य देख लेते हैं। का, राधा कपड़े धो रही है, तो ये कर्तृवाच्य क्योंकि कर्ता के द्वारा काम किया जा रहा है। ख, दादाजी से अखबार पढ़ा जाता है, इसमें अखबार कर्म है और इसी की प्रधानता, इसलिए कर्मवाच्य है। ग, बच्चों से तैरा जाता है, ये भी कर्मवाच्य है। घ, तुम पत्र लिखोगे, ये कर्तृवाच्य है। अंगा, अब मुझसे चला नहीं जाएगा, ये भाववाच्य है। अब लघु उत्तरीय प्रश्न नंबर 5, कोष्टक में दिए निर्देशानुसार वाक्यों को बदलिए। तो यहाँ पे कुछ जो है वाक्य दे रखे हैं और यहाँ पे भूतकाल में इसको बदलना है, संदिग्ध वर्तमान काल में, इस तरह से कोष्टक में जो दे रखा है इसी के हिसाब से इस वाक्य को हमको बदल के चेंज करके लिखना है। तो हमारा पहला वाक्य है का, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो इस वाक्य को हमको भूतकाल में बदलना है। तो हमने वाक्य बनाया बच्चे पढ़ रहे थे। ख, माली पौधों में पानी लगा रहा है, तो उसको हमको संदिग्ध वर्तमान काल में बदलना है। तो हमने वाक्य बनाया माली पौधों में पानी लगा रहा होगा। ग, हम गीत गाएंगे, इसको संभाव्य भविष्यत काल में बदलना है। तो संभव है हम गीत गाएंगे, सेंटेंस बना प्रेम निबंध लिख रहा है, इसको संदिग्ध भूतकाल में बदलना है। तो इसमें नया सेंटेंस बनेगा प्रेम निबंध लिख चुका होगा। यहाँ पे संभावना व्यक्त की जा रही है, संदेह व्यक्त किया जा रहा है, फिर हमारा नया सेंटेंस ये बना। अब आगे है, अब नेक्स्ट है हमारा, अब नेक्स्ट है बच्चों नंबर 6,
निम्नलिखित काल के भेदों के अनुसार वाक्य रचना कीजिए। तो इसमें हम वाक्य देख लेते हैं। क हेतु हेतुमत भूतकाल का है, इसमें एग्जाम्पल है, मतलब इसके हिसाब से हमको वाक्य बनाना था भेद के अनुसार। तो काल का भेद है हेतु हेतुमत भूतकाल। तो इसमें हमने वाक्य बनाया, यदि तुम पढ़ते तो अवश्य पास होते। ख संदिग्ध भूतकाल काल का भेद है, इससे हमने वाक्य बनाया, रोहन खाना खा चुका होगा। अब ग संदिग्ध वर्तमान काल का हमने वाक्य बनाया, मामा जी आते होंगे। घ अपूर्ण वर्तमान काल, इसका वाक्य है, वर्षा हो रही है। अंगा संभाव्य भविष्य काल का वाक्य है, शायद आज वर्षा होगी। तो ये हमारा हो गया काल के भेदों के अनुसार वाक्य रचना। अब 7th है, निर्देशानुसार वाच्य परिवर्तन कीजिए। तो यहाँ पर हमको जो वाच्य परिवर्तन करना है, क वह हिंदी नहीं बोल सकता, इसको कर्मवाच्य में बदलना है। तो नया वाक्य बना, उससे हिंदी बोला जाता है। ख उससे लिखा नहीं जाता, इसको कर्तृवाच्य में बदलना है। तो नया शब्द बने, वह वाक्य बनेगा, वह लिख रहा है। ग सुमेधा नाचती है, इसको भाववाच्य में बदलना है। तो सुमेधा से नाचा जा रहा है, भाववाच्य बना। घ अध्यापिका द्वारा जीव विज्ञान पढ़ाया गया, इसको कर्तृवाच्य में बदलना है। तो अध्यापिका जीव विज्ञान पढ़ाती हैं। अंगा तुम साइकिल नहीं चला सकते, इसको कर्मवाच्य में बदलना है। तो तुमसे साइकिल चलाई जाती है। च वह कल आएगा, इसको भाववाच्य में बदलना है। तो उससे कल आया जाएगा। तो ये हमारा हो गया वाच्य परिवर्तन। अब आगे है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नंबर 8। इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसमें पहला प्रश्न है, काल किसे कहते हैं? इसका उत्तर हम लिखेंगे बच्चों, क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का ज्ञान होता है उसे काल कहते हैं। प्रश्न 2, प्रश्न नंबर 2, काल के कितने भेद होते हैं? क्रिया के संपन्न होने के समय के आधार पर काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। अब नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 3, हेतु हेतुमत भूतकाल से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर हम लिखेंगे। उत्तर 3, क्रिया के जिस रूप से यह स्पष्ट हो कि क्रिया भूतकाल में संपन्न हो सकती थी परंतु किसी कारणवश नहीं हो सकी, उसे हेतु हेतुमत भूतकाल कहते हैं। प्रश्न 4, भविष्यत काल से आप क्या समझते हैं? भविष्यत काल के कितने भेद हैं? इसका उत्तर हम लिखेंगे, क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में पूर्ण होने का ज्ञान हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। और भविष्यत काल के 2 भेद हैं, सामान्य भविष्यत काल और संभाव्य भविष्यत काल। अब नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, वाच्य से आप क्या समझते हैं? वाच्य के कितने भेद हैं? इसका उत्तर हम लिखेंगे, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है उसे ही वाच्य कहते हैं। वाच्य के प्रकार, कर्ता, कर्म तथा भाव के आधार पर वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब प्रश्न नंबर 6, कर्तृवाच्य तथा कर्मवाच्य में क्या अंतर है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। उत्तर 6, कर्तृवाच्य, जब वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। कर्तृवाच्य में क्रिया का लिंग, पुरुष तथा वचन कर्ता के अनुसार होता। उदाहरण, रोहन पुस्तक पढ़ता है। कर्मवाच्य, जब वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है तो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य में क्रिया का लिंग, वचन तथा पुरुष कर्म के अनुसार होता है। उदाहरण, हाथी से गन्ने खाए जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 यानी 7, भाववाच्य किसे कहते हैं? इसका उत्तर हम लिखेंगे, जब वाच्य में भाव की प्रधानता होती है तो उसे भाववाच्य कहते हैं। भाववाच्य में कर्म नहीं होता तथा क्रिया सदैव अन्य पुरुष एक वचन व पुल्लिंग में प्रयोग की जाती है। उदाहरण, राहुल से डरा जाता है। तो ये हो गए हमारे प्रश्नों के उत्तर। अब नेक्स्ट है रचनात्मक क्रियाकलाप, चित्रात्मक गतिविधि। चित्र को देखकर तीनों कालों में वाक्य रचना कीजिए। तो ये चित्र है किसी मेले का। तो यहाँ पर तीनों जो काल है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल, उससे जो है हमको वाक्य बनाने हैं। तो हमने वाक्य बनाया, कल हम मेला देखने गए थे, भूतकाल का। अब वर्तमान काल का, आज हम मेला देखने आए हैं। भविष्यत काल का, कल हम मेला देखने जाएंगे। तो ये तीनों वाक्य हमने बनाया। अब नेक्स्ट है भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल में 3 उदाहरण हमको लिखने हैं वाक्य बनाने से इस चित्र को देखकर। तो किसान खेत में हल चला चुका था, भूतकाल। वर्तमान काल, किसान खेत में हल चला रहा है। भविष्यत काल,
किसान खेत में हल चलाएगा। तो ये हमने वाक्य बनाया। अब इस चित्र को देखकर 3 वाक्य बनाने हैं। भूतकाल का, कल वर्षा हुई थी। वर्तमान काल, वर्षा हो रही है। भविष्यत काल, कल वर्षा होगी। तो ये 3 वाक्य हमने बनाए। अब नेक्स्ट है व्यक्तिगत गतिविधि। नंबर 2, भूतकाल का प्रयोग करते हुए किसी घटना का वर्णन कीजिए। तो विद्यार्थी इसका उत्तर स्वयं लिखें। आप यहाँ पर जो है अपने साथ घटित किसी घटना का भूतकाल में प्रयोग करते हुए जो लिखोगे। अब नेक्स्ट है नंबर 3, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य तथा भाववाच्य के 4 उदाहरण लिखिए। तो कर्तृवाच्य का उदाहरण हमने लिखा, वह पत्र लिखता है, राहुल हंसता है, राधा बाजार जाती है, मोहन बांसुरी बजाता है। तो अब हम इसका कर्मवाच्य बनाएंगे। उससे पत्र लिखा जाता है, राहुल से हंसा जाता है, राधा से बाजार जाया जाता है, मोहन द्वारा बांसुरी बजाया जाता है। अब इसका भाववाच्य बनेगा, उससे पत्र लिखा जा रहा है, उससे पत्र लिखा जा रहा है, राहुल से हंसा जा रहा है, राधा से बाजार जाया जा रहा है, मोहन से बांसुरी बजाया जा रहा है। तो ये हो गए इसके एग्जाम्पल। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे प्रश्न अभ्यास पूरे होते हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।